गुड मॉर्निंग बच्चों कल मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया था, अपना स्थान स्वयं बनाइए और आप भले तो जग भला, उन दोनों चैप्टर्स का पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा। उसका क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा मंजरी की कॉपी में। और चिर महान जो चैप्टर है उसका केवल कविता का अर्थ लिखना है और फर्स्ट पेज पे कविता लिखनी है। कई सारे बच्चे जो लगता है देर से जुड़े हैं, उन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि फर्स्ट चैप्टर चिर महान जो है उसका केवल जो भावार्थ मैंने पीडीएफ भेजा है उसको लिखना है और शब्दार्थ लिखना है, और उसके पहले चिर महान कविता को लिखकर डेकोरेट करना है। वीडियोस को ध्यान से सुनने के बाद ही आप सवाल किया करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं ज़्यादा, और सवाल आता है जब मेरे पास तो मुझे लगता है कि बच्चे शायद मेरे वीडियोस को नहीं सुन रहे हैं। तो बेटा प्लीज़ वीडियोस को ध्यान से सुनिए, और मैंने सारी बातें उन वीडियोस में क्लियर कर दी हैं। तो अब चलें शुरू करें अगला चैप्टर मंजरी का। और अगला चैप्टर जो है मंजरी का वो है नीति के दोहे। नीति के दोहे हम लोग पढ़ेंगे, जिसके रचयिता जो हैं वो कबीर दास जी हैं। और कबीर दास जी ने जो दोहा लिखा है वो लोगों के आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का उसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो हम पहला दोहा कबीर दास जी का पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फिर रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे। तो पहला जो दोहा है वो ये है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म वे जाए। इसमें कबीर दास जी ने क्या कहा है कि दीनहीन को कभी भी सताना नहीं चाहिए। दीनहीन व्यक्ति को कभी भी सताना नहीं चाहिए, कभी भी कमज़ोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी दुख भरी आह में बहुत वेदना होती है। वेदना मतलब पीड़ा, तकलीफ। उसकी दुख भरी आह में बहुत वेदना होती है। और जिस प्रकार जानवर की मरे हुए जानवर की खाल से हम धौंकनी बनाते हैं, और उससे जब हम हवा करते हैं तो लोहे का जो चूल्हा होता है वो भी भस्म हो जाता है। धीरे धीरे उससे हवा करने पर वो भी भस्म हो जाता है। तो इस प्रकार कबीर दास जी ने कहा है कि कभी भी कमज़ोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी दुख भरी आह में बहुत वेदना होती है। और जिस प्रकार जानवर की मरी हुई खाल से धौंकनी से हवा करने पर भी लोहा नष्ट हो जाता है। तो ये पहले दोहे का अर्थ है। अब दूसरा है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। कबीर दास जी ने कहा है कि हमको हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि मधुर वचन जो है, मीठी वाणी हमेशा दवा की तरह काम करती है। औषधि मतलब दवा। तो मीठी वाणी हमेशा एक दवा की तरह काम करती है। और वो मीठी वाणी जब हमारे कान में पड़ती है तो हमारे शरीर में बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक शब्दों का आवागमन होता है। लेकिन कड़वा वचन जो है, कटु वचन है, वो एक ऐसे तीर के समान काम करता है जो हमारे कान के रास्ते प्रवेश करके और पूरे शरीर में वेदना पहुंचा देता है। तो फिर से समझा रहे हैं, कबीर दास जी ने कहा है कि मधुर वचन अर्थात मीठा बोली, मीठी वाणी एक औषधि, एक दवा की तरह काम करता है, जबकि कड़वा वचन, कटु वचन एक ऐसे तीर के समान काम करता है जो हमारे कान के रास्ते प्रवेश करके और हमारे पूरे शरीर में वेदना पहुंचा देता है। उसके बाद है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई।
अब यहाँ कबीरदास जी ने क्या कहा है कि कबीरदास जी ने ये संदेश दिया है कि हमको सबसे पहले अपने अंदर की बुराई ढूंढनी चाहिए। हमको सबसे पहले अपने अंदर की बुराई ढूंढनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने की बहुत कोशिश की, दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके अंदर बुराई दिखी हो। लेकिन जब मैंने स्वयं को देखा, अर्थात जब मैंने अपने अंदर झांका, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं मिला। अर्थात उन्होंने मनुष्यों को कहा है कि मुझे अपना दोष स्वयं ढूंढना चाहिए। हम सबसे पहले अपनी कमी को तलाशें, ना कि दूसरे की कमी को। नेक्स्ट है बेटा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। उन्होंने कहा है कि साधुओं का स्वभाव जो होता है वो सूप के समान होता है। उन्होंने कहा है कि सज्जन पुरुष का स्वभाव हमेशा सूप के समान होना चाहिए, कि जो जिस प्रकार सूप से हम कोई भी चीज़ फटक के साफ करते हैं, तो सूप क्या करता है, अच्छे अनाज को अपने अंदर ले लेता है और जो उसके छिलके होते हैं और खराब चीज़ें होती हैं उनको बाहर कर देता है। तो इसी प्रकार सज्जन पुरुष का भी स्वभाव होना चाहिए कि जिस दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों को ग्रहण करें और उनकी बुराइयों को बाहर कर दे। तो कबीरदास जी ने इसको सज्जन को सूप के माध्यम से जोड़ा है और समझाया है। उसके बाद है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। उन्होंने क्या कहा है कि संतोष की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर संतोष की भावना होनी चाहिए, धैर्य की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मन में हमारे धैर्य रखने से हमको सब कुछ मिल जाता है। अर्थात अगर हम अपने मन में धैर्य रखेंगे तो हमारा सारा काम सफल हो जाएगा। जिस प्रकार अगर कोई माली किसी एक पेड़ को 100 घड़े पानी से रोज सींचता है, तो भी उस पर फल तभी आता है जब उसका ऋतु आता है, अर्थात उसका समय आ जाता है। तो फल तो उस पर ऋतु आने पर ही लगेगा, भले ही माली उसमें 100 घड़ा पानी रोज क्यों ना डाले। तो ऐसा होना चाहिए कि हमको अपने मन में संतोष रखना चाहिए, और संतोष रखने से हमारा सब काम आसान हो जाता है। तो बच्चों, ये कबीरदास जी के दोहे हैं। अब हम रहीम दास जी के दोहे भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। यहाँ रहीम जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वही मनुष्य धन्य है जो परोपकार में सदैव लगे रहते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदैव परोपकार में लगे रहते हैं, और ऐसे लोगों के संपर्क में जो लोग आ जाते हैं वो उन पर अपना प्रभाव इस प्रकार छोड़ते हैं जिस प्रकार मेहंदी हाथों पर अपना रंग छोड़ जाती है। तो रहीम जी ने कहा है कि वे मनुष्य धन्य हैं जो हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं, और ऐसे लोगों के संपर्क में जो लोग आते हैं वो उनके ऊपर अपना प्रभाव इस प्रकार छोड़ते हैं जैसे मेहंदी अपने रंग को हाथों पर छोड़ देती है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ रहीम दास जी ने जो है पानी का 3 प्रकार से वर्णन किया है। रहीम दास जी ने पानी का 3 प्रकार से वर्णन किया है, और उन्होंने कहा है
कि बिना स्वाभिमान, पानी का मतलब उन्होंने स्वाभिमान से कहा है। बच्चों, स्वाभिमान का मतलब होता है कि अपने ऊपर गर्व करना, अपने ऊपर घमंड नहीं करना, अपने ऊपर गर्व करना। उस गर्व से मतलब घमंड से नहीं होता। तो उन्होंने कहा है कि बिना स्वाभिमान के सब बेकार है। मनुष्य के अंदर अगर स्वाभिमान नहीं है, अपने ऊपर गर्व नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। जिस प्रकार पानी के बिना मोती और मनुष्य और चूना तीनों बेकार हैं, क्योंकि मनुष्य को भी स्वाभिमानी होना चाहिए। और आप तो जानते हैं कि मोती कहाँ मिलता है? समुद्र में। मनुष्य का पानी अर्थात स्वाभिमान नहीं रहता तो बेकार है सब। और चूना भी जब तक उसमें आप पानी नहीं मिलाते हैं तब तक वो दीवारों पर अपनी चमक नहीं बिखेर पाती। इसलिए उन्होंने कहा है कि बिना पानी अर्थात कांति, जो चमक है, वो बहुत ज़रूरी है। और बिना कांति, बिना पानी के मोती, बिना पानी जल के चूना, और बिना पानी अर्थात इज्जत और स्वाभिमान के मनुष्य का जीवन एकदम बेकार है। आगे उन्होंने कहा है, रहीम दास जी का आगे दोहा है, रहीमन निज मन की विधा, मन ही राखो गोय, सुनि अठिले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोय। यहाँ रहीम दास जी ने कहा है कि अगर आपके मन के अंदर कोई व्यथा है, दुख है, तो आप अपने मन में ही रखिए। सबके सामने कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके दुख को, आपके कष्ट को सुनकर बाकी सब लोग खुश होंगे। आपके दुख से कोई दुखी नहीं होगा, लेकिन जो है उसको बांटेगा भी नहीं कोई, बल्कि उसको सुनकर लोग खुश होंगे और इतराएंगे, लेकिन उसको कोई भी बांटेगा नहीं। इसलिए आप अपने मन के दुख को अपने मन के अंदर ही रख लीजिए। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहि, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। उन्होंने कहा है कि जो बड़ेन को लघु कहे, जो बड़े लोगों को छोटा बता देता है, बड़े लोगों को छोटा बता देने से बड़े लोगों का बड़प्पन कम नहीं हो जाता। जिस प्रकार हम गिरधर को, कृष्ण भगवान जो पत्थर पर्वत को अपने एक उंगली पर उठा लेते हैं, लेकिन उनको मुरलीधर भी कहा जाता है। मुरली अर्थात बांसुरी वाला भी कहा जाता है ना, जिसके होठों पर बांसुरी हो, तो वो बांसुरी वाला कहने से वो छोटे नहीं हो जाते, उनकी महिमा कम नहीं हो जाती। इसीलिए कहा गया है कि बड़े लोगों को छोटा कह देने से उनका बड़प्पन कम नहीं हो जाता। जिस प्रकार हम गिरधर को अर्थात कृष्ण भगवान को मुरलीधर कहते हैं, इससे वो छोटे नहीं हो जाते, अर्थात उनकी महिमा कम नहीं हो जाती। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। रहीम दास जी ने यह क्या बोला है कि समय पर अगर कुछ बना लिया तो उससे बड़ा और कौन सा लाभ है। उन्होंने समय की महिमा का वर्णन किया है कि समय कितना मूल्यवान है, समय कितना कीमती है। इसलिए अगर आपने समय पर कुछ बना लिया तो उससे बढ़ा जीवन में और कोई लाभ नहीं है। और अगर समय रहते आप चूक गए, समय पर आपने कुछ नहीं बनाया, अर्थात आपका समय निकल गया और उस समय का सदुपयोग आपने नहीं किया, तो केवल आपके हाथ में चूक ही लगती है, अर्थात समय निकल जाता है और आपके हाथ कुछ नहीं लगती। उसी प्रकार रहीम जी ने कहा है कि बुद्धिमानों के मन में समय की चूक अर्थात समय निकल जाने की कसक हमेशा बनी रहती है। तो बच्चों, ये नीति के दोहे कबीर दास जी और रहीम दास जी का पाठ नीति के दोहे, ये पाठ 4 आपका आज यही समाप्त हो जाता है। मैं इसके साथ आपका PDF भी भेजूंगी और इसमें भी आपको केवल दोहे लिखकर उसका
प्रसंग और भावार्थ ही बस लिखना, व्याख्या करना, जैसा मैं लिख के दूंगी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल जैसा मैं लिख के दूंगी वैसा ही आप अपने फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा, शब्दार्थ उतार लीजिएगा, और जो मैं लिख के दोहे का अर्थ भेजूंगी वो लिख लीजिएगा, और कुछ भी नहीं लिखना है। और अलग से आप व्हाट्सएप पे सवाल मत किया करिए। क्वेश्चन आवर जो सैटरडे को आपको मिलता है, कोशिश करिए कि सिर्फ उसी में आप हमसे सवाल करें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। थैंक यू।